कैसी चल रही है ये सीरीज? सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं? सो लगे रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, अपने हाथ में यही है। ओके, और डेफिनेटली एक दिन आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पर होगे। इनकेस आप बेटा कंटिन्यूअसली मेहनत करते हो और कंटिन्यूअसली आप सारी चीजें करते हो तो डेफिनेटली सारी चीजें आप लोग अचीव कर सकते हो। नाउ अब इस सीरीज में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 150 प्लस क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों के कुछ लेक्चर्स यहाँ पे मैंने लिए जहाँ पे 150 क्वेश्चंस आप लोग 150 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं, राइट। अब इस सीरीज को और भी कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज में आने वाले टाइम पर आप लोगों को बेटा कुछ बार के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। इस सीरीज में आप लोगों को एनआरएल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और इस सीरीज में कुछ मैंने सेल्फ डिजाइन किए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 20 से 25, वो भी आप लोगों को इस सीरीज में मैं प्रोवाइड करूंगा। अब इस सीरीज में बेटा आप लोगों को टेक्निकल वाला पार्ट अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, आने वाले टाइम पर आप लोगों को बेटा नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, जहां पे आपको एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस सीरीज को प्रॉपरली आप लोग यूज करने वाले हैं, सभी लोग लगे रहेंगे और यस सभी लोग लाइव जरूर करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे नॉन गेट के थ्रू पीएसयू में जाना चाहता है विद द हेल्प ऑफ रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद इंटरव्यू आप लोगों को क्रैक करना है, फिर आप लोगों का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो भी बच्चे का गोल है अभी भी पीएसयू में जाने का, जिन बच्चों का गेट में अच्छा नहीं हुआ था, वो लोग डेफिनेटली मेहनत करें, ठीक है। मेहनत करने से ही सब कुछ होगा, रेगुलर रहें। और ये सीरीज बेटा आप लोग जिस हिसाब से आप मैं देख रहा हूँ व्यूज काफी अच्छे इसमें आ रहे हैं, ओके, यानी कि मैक्सिमम लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो इस सीरीज को फॉलो करते रहें और सारी लोग लर्निंग करते रहें। अब यहाँ पे एक दो अनाउंसमेंट है वो मैं कर देता हूं। अनाउंसमेंट ये है कि जो भी बच्चे, ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे अपने गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 25 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्लस पर, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे बताना चाहिए। आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग हो, आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सभी लोगों को पता होगा। मास ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पे आपको मास ट्रांसफर से 100% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मास ट्रांसफर एक ऐसा टेक्निकल का सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग में गेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मास ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियलिटी में फीलिंग करवाता है कि यू आर केमिकल इंजीनियर, ओके, आप केमिकल इंजीनियर हो, इसकी रियलिटी में आप लोगों को फीलिंग आती है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए, सिर्फ गेट के लिए नहीं। हमने सर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री रखी है, उसको भी तो रियलाइज करना है, उसको भी तो रियल और इंडस्ट्री से कनेक्ट करना है। तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन हम लोग 31 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 9 PM पर, तो सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, ओके। और 31 जुलाई से मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक और, जिन बच्चों के पास सर कोर्स नहीं है वो कैसे ज्वाइन करें, तो अनअकैडमी ने बेटा मेगा ऑफर आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। मेगा ऑफर आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग देखेंगे कि जो आपकी फीस है वो बेटा 8499, यानी कि आप 6 मंथ का ज्वाइन करते हो, इसके साथ साथ आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा भी मिलेगा और फीस आप लोगों की 8499, यानी कि 6 + 2 मंथ का बेटा जो फीस है वो 849999। एंड आप लोग बेटा इनकेस 9 मंथ्स का ज्वाइन करते हो प्लस, तो यहाँ पे 3 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, इसकी जो फीस है 9999, ओके। यस, सभी लोगों को रेफरल कोड पता होगा, देखो है ना, जितने भी स्टूडेंट प्लस पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि मनीष सर के मेंटरशिप में काम करना है, तो कोड थोड़ा केयरफुली यूज करके आना, कोड केयरफुली यूज करके आना, सो दैट मैं अपना सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊं, मैं अपनी गाइडेंस आप लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाऊं। तो कोड इज इंपॉर्टेंट। नहीं लगा पा रहे हो, नहीं कोर्स ज्वाइन कर पा रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहां पे लिंक दे दिया है, ओके। या आप प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, वहां पे भी लिंक हर सेशन में मैं पिन करवा देता हूं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको मेरे से डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ओके, रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द की न्यू बैचेस, कुछ भी आपको पूछना है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, राइट। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। अच्छा, वो बच्चे भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे जो बच्चे हमारे यूट्यूब के हैं, तो जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल होता है मैं टेलीग्राम में फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करो,
ओके और जिन बच्चों को मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करना है वो लोग इस नए सब्जेक्ट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं 31 जुलाई से। ठीक है, तो मेगा ऑफर है, इसका आप लोग एडवांटेज उठाओ और इस सीरीज को कंटिन्यू करो। सीरीज में सभी लोगों को रेगुलर रहना है, मेहनत करते रहना है। ओके, इससे अच्छी सीरीज अभी इस समय ऑनलाइन में कहीं पे भी फ्री में तो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इस सीरीज को प्रॉपर करना है। इतने जितने मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं इतने कहीं पे भी बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ओके, तो आप प्रॉपरली इसको करो, टेस्ट पेपर देते रहो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आप लोगों की हो जाएंगी। ठीक है, टेस्ट पेपर भी देना जरूरी है, टेस्ट पेपर भी दो और साथ साथ में आप लोग यूट्यूब के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करो। दोनों चीजें प्रैक्टिस करके जाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के जाओ। ठीक है, कुछ सेल्फ भी आप लोग मेहनत करो, कुछ बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे राम प्रसाद की बुक हो गई उसको फॉलो कर सकते हैं, ओपी गुप्ता की बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं, गेट के जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और जो न्यू एडेड सिलेबस है उसको भी गूगल करके भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। राइट, तो अच्छी तरीके से आप लोग लर्निंग करो, इस सीरीज को एंजॉय करो। ठीक है, और जैसे ये सीरीज आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी तो इसी में मैं बार्क वाले क्वेश्चंस को भी ऐड करवा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सारे लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। मैं टाइम भी आप लोगों का यहाँ पे, स्पीड भी आप लोगों की मैं चेक करूंगा। ठीक है, ये मत समझना कि नहीं सर मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेंड जो करूंगा पूरा एग्जाम के लिए ट्रेंड करूंगा। ठीक है, स्पीड भी मैं आप लोगों की यहाँ पे चेक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो फुल स्क्रीन यहाँ पे डाल दे रहा हूं, स्पीड भी मेरे को चेक करनी है। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है एक सवाल आप 5 मिनट में लगा रहे हैं ना, एक सवाल के लिए मैं आपको टाइम देने वाला हूं 1 मिनट का, केवल 1 मिनट का मैं आपको टाइम देने वाला हूं। हालांकि मेन एग्जाम में आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा, यस एचपीसीएल में आपको मिलेगा। लो मैं हट जाता हूं, 1 मिनट का टाइम है और जल्दी से सारे बच्चों के कमेंट आ जाने चाहिए, जल्दी से सारे बच्चों के कमेंट आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। हट जाता हूं, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सारे बच्चों के कमेंट आ जाना चाहिए। बिल्कुल ये रैपिड फायर होने वाला है सेशन, ये रैपिड फायर होने वाला है सेशन। तेजी से सारे लोगों के आ जाने चाहिए कमेंट। बहुत बढ़िया, लेस देन 1 सर, क्या बात है, आप 30 सेकंड में सारे बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी नाइस। तो यहां पे आप लोग देख लेंगे, मतलब ये चीज आप लोगों को पता है। ठीक है, क्या है भैया, थिकनेस ऑफ द मोमेंटम बाउंड्री लेयर इज एक्सपेक्टेड टू द ग्रेटर देन कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर, वेरी नाइस। ठीक है, तो सिमिट नंबर विल बी लेस देन 1, सिमिट नंबर विल बी लेस देन 1 इनकेस आपकी मोमेंटम क्या है, मोमेंटम बाउंड्री लेयर ज्यादा है किससे, कॉन्सेंट्रेशन से, तो सिमिट नंबर विल बी लेस देन 1, सिमिट नंबर विल बी लेस देन 1, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेस देन 1। नाउ मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पे मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2, यहीं से जल्दी से बता देंगे। वेसल डिस्पर्जन नंबर फॉर आइडियल सीएसटीआर, दिस इज नॉट ओनली फॉर मास ट्रांसफर आईपीसी थर्मोडायनामिक्स, दिस इज द प्रिपरेशन होल केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये जो मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूं ये पूरी कंप्लीटली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ट्रेंड कर रहा हूं। ठीक है, जो मैं आपको तैयार करूंगा नॉट ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट, आई विल ट्रेंड यू फॉर एज वेल एज नॉन टेक सब्जेक्ट। आप लोगों का जैसे रीजनिंग वाला पार्ट हो गया उसके लिए भी मैं तैयार करूंगा। ठीक है, एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया उसके लिए भी तैयार करूंगा, उसके भी मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। जल्दी से सारे लोग बता देंगे बेहतरीन तरीके से क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। भैया डिस्पर्जन नंबर सीएसटीआर, डिस्पर्जन नंबर सीएसटीआर के लिए आंसर विल बी डी पार्ट, इनफाइनाइट डिस्पर्जन नंबर, इनफाइनाइट डिस्पर्जन होता है अपना सीएसटीआर में। ठीक है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रिडक्शन रेशियो फॉर ग्राइंडर इज डिफाइंड एज, आपके पास फीड का डायामीटर है, आपके पास प्रोडक्ट का डायामीटर है, जल्दी से सारे लोग बता देंगे। द रिडक्शन रेशियो फॉर ग्राइंडर इज डिफाइंड एज यू हैव 2 डायामीटर्स, फीड एज वेल एज प्रोडक्ट, जल्दी से सारे लोग बता देंगे, फीड का और प्रोडक्ट का, जल्दी से सारे लोग बता देंगे। व्हाट इज द रिडक्शन रेशियो, व्हाट शुड बी द रिडक्शन रेशियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां रिडक्शन जो रेशियो होता है, जो आपका रिडक्शन जो रेशियो होता है, जो रिडक्शन रेशियो होता है वो आपका क्या होता है, डायामीटर ऑफ द फीड, डायामीटर ऑफ द फीड डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ द पार्टिकल, डायामीटर ऑफ द फीड डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ द पार्टिकल। आंसर विल बी ए पार्ट, आंसर विल बी ए पार्ट, यस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू दिस फास्ट, सर लोग तेजी से करेंगे, तेजी से करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, आप लोग कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 4, पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, सैचुरेशन प्रेशर है। चलो डू दिस। द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर जस्ट बिगिन, कंडेंसेशन ऑफ द वेपर जस्ट बिगिन। आपके पास पार्शियल प्रेशर है, आपके पास वेपर प्रेशर है।
तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगा? व्हेन कंडेंसेशन स्टार्ट, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से सारे लोग टिक मारेंगे, क्या आंसर आने वाला है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, कंडेंसेशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मींस सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस केस में क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 1, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 मींस सर पार्शियल प्रेशर ऑफ will be equal to the saturation pressure, will be equal to the saturation pressure. Answer will be C part, answer will be C part, answer will be C part, right? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, आंसर विल बी सर सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 डू, आराम से इसको करेंगे सारे लोग, आराम से करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन प्यार से करेंगे बन जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन प्यार से करेंगे बन जाएगा, प्यार से करेंगे बन जाएगा। प्यार से करेंगे बन जाएगा। टाइम आपको 1 मिनट से कम दे दें क्या? 1 मिनट से कम दे दें क्या टाइम? टाइम आपको चाहिए हो तो बताओ, 1 मिनट से मैं कम टाइम दे देता हूं, 1 मिनट से कम टाइम दे देता हूं। लो भाई ठीक है, ट्राई करो थोड़ा फास्ट। लो 1 मिनट से कम का टाइम है और सारे लोगों का आंसर आ जाना चाहिए फटाक से। लो हट जाता हूं मैं, आप लोग सो दैट प्रॉपर तरीके से रीड कर पाओ। पार्टिकल ए डायामीटर दिस, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस, विस्कोसिटी दिस, स्टोक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। पार्टिकल बी डायामीटर दिस, सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। देन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम। हाँ मैं आपका सभी लोगों का कमेंट दिख रहा है, सभी लोगों का कमेंट यहां पे मेरे को दिख रहा है। आंसर विल बी डी पार्ट, 4 टाइम्स ऑफ द दैट ए। मतलब सर हमारा जो स्टोक्स लॉ होता क्या है, एक बार सारे लोग समझ लो जिन लोगों को इसका आंसर ना निकाल पा रहे हो। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, आप लोगों को पता होगा स्टोक्स लॉ के फार्मूला क्या होता है। आप लोगों को पता होगा जी इंटू डीपी स्क्वायर इंटू रो पी माइनस का रो अपॉन कितना होता है, सारे लोग जरा बता देंगे। अपॉन में कितना होता है? 18 म्यू। अपॉन में कितना होता है? 18 म्यू। ठीक है, तो ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी फॉर स्टोक्स रीजन, राइट। अब देखो अदर चीजें सब कुछ सेम है, सिर्फ डायामीटर को चेंज किया जा रहा है। पहले डायामीटर कितना था? 10, अब डायामीटर कितना है? 20। मतलब डायामीटर 2 गुना हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 गुना। बोलो वेलोसिटी क्या है? डायामीटर का स्क्वायर। डायामीटर 2 गुना हो रहा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बाय लॉजिक। तो 4 टाइम्स ऑफ दैट ए, ठीक है। वेलोसिटी भैया स्क्वायर का डायमीटर का स्क्वायर है और डायमीटर 2 गुना हो रहा है, तो वेलोसिटी विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आंसर विल बी डी पार्ट। कोई इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्यों? क्योंकि अदर चीजें सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, चलो आगे मैं बताऊं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन हो रहा होगा तो हेड लॉस क्या आने वाला है? जल्दी से सारे लोग बता देंगे। इसका कमेंट बहुत तेजी से आ जाना चाहिए सारे लोगों का। हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सडन एक्सपेंशन, एक्सपेंड कर रहा है। सडन एक्सपेंशन, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। ये आप सपोज कर लो सडन एक्सपेंशन लाइक दैट, ठीक है, सडन एक्सपेंशन लाइक दैट। तो वेलोसिटी v1 यहां पे ज्यादा होगी, v2 कम होगी, क्योंकि डायामीटर बढ़ा दिया है। v1 कम होगी, v2 ज्यादा होगी। अब सडन एक्सपेंशन हो रहा है, तो हेड लॉस जो होता है, हेड जो लॉस होता है वो आपका होता है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। याद कर लो, ना याद है तो कॉपी में राइट डाउन कर लो, ना याद हो ये होता है एक्सपेंशन का। ठीक है, नहीं याद है कॉपी में राइट डाउन कर लो, याद है मुस्कुरा लो। ठीक है, तो ये देखो ए पार्ट कौन बच्चा बोल रहा था? b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर होता है ना भाई, क्या कर रहे हो तुम? ये ए पार्ट, ये b1 स्क्वायर माइनस, यही तो गलती होती है, यही तो एग्जाम में तुम ठोक के आते हो, बाद में कहते हो नहीं सर पेपर अच्छा गया। पेपर अच्छा इसी वजह से नहीं जाता क्योंकि b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर है।
B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, नॉट B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर। ऐसी गलतियां होती हैं एग्जाम में, ऐसी गलतियां होती हैं, तो सारे लोग थोड़ा सा केयर करेंगे। B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G आएगा, तो दिस द करेक्ट आंसर। सर लोगों को बात आ गई समझ में? तो आंसर विल बी बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज आ, पीबीसी इज आ, इसको बोलते हैं पीबीसी। पीबीसी क्या है? थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, फाइब्रस मटेरियल है, केमिकली एक्टिव मटेरियल है। सर ड्राइव कीजिए, नहीं भैया ड्राइव करने का यहां पे अभी टाइम नहीं है, ठीक है, ड्राइव करने का टाइम नहीं है। इनकेस आपको डेरिवेशन सीखना है तो आप बुक में डेरिवेशन अवेलेबल है, ठीक है, यहां पे टाइम बर्बाद करने की कोई नीड ही नहीं, हर बुक में डेरिवेशन इसका अवेलेबल है। बर्नौली लगाना जानते हो? इसका डेरिवेशन बर्नौली से होगा, एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर बर्नौली लगा देना, हो जाएगा। चलो, तो यहां से क्या आ रहा है? पीवीसी इज आ थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। यस, थर्मो पीवीसी, पीवीसी इज द थर्मोसेटिंग, यस इट इज द थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। चलो भाई, अभी मैं कुछ नहीं सही और गलत नहीं बोल रहा हूं, आप लोग पहले बताओ, ठीक है, आप लोग पहले बताओ। यस, इट इज द थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। इट इज द थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत कॉमन सी बात है। पीवीसी, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, जल्दी से सारे लोग बता देंगे कमेंट करके। पीवीसी, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। हट जा रहा हूं, जल्दी से सारे लोग बता देंगे। बोलो। यस यार, तुम ये जो राजू दत्ता है ना, ये सब गलत सलत करवाता है। तुमने अभी तुम पढ़ाई करो भी, ठीक है, थोड़ी और। नहीं थर्मोसेटिंग नहीं भैया, थर्मोप्लास्टिक है यार, गलत सलत आंसर नहीं देना है, ठीक है। जो आप पढ़ते हो, क्या आपने पढ़ा होगा ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये सब पढ़ते हैं ना, ये सब किस में आते हैं? सेटिंग में आते हैं। जो आपके फाइब्रस वाले मटेरियल होते हैं, जितने भी फाइबर बनते हैं, वो सब किस में आते हैं? थर्मोसेटिंग में आते हैं। जो पीवीसी है इजीली है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या है? जो चीज पिघल जाए दोबारा ना शेप में ले, ये क्या है? पिघल जाए उसी शेप में आ सकती है, तो पीवीसी इज द थर्मोप्लास्टिक। ये तो कॉमन सी बात है, बहुत ट्रेंडिंग में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, डू दिस। व्हाट हैपन टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक एमोर्फस सॉलिड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड? जितने भी बच्चे अभी हीट ट्रांसफर मेरा पढ़े होंगे सारे लोग कर लेंगे। अच्छा डिप्लोमा है, कोई बात नहीं। देखो जल्दी से सारे लोग, जल्दी से सारे लोग बताएंगे। यस, अभी मैं सिलेबस आपको दिखा दूंगा, ठीक है, सिलेबस में दिखा दूंगा, नो वरी। सिलेबस के बारे में आपको जाननी है ना, लास्ट में बता दूंगा, एक बार ये रिमाइंड करवा देना। व्हाट हैवन नॉन मेटेलिक एमोर्फस टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड थर्मल कंडक्टिविटी विल बी? यस सुरेश, इट विल इंक्रीज। जितने भी बच्चे अभी प्लस पर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको देखो कुछ चीजें बताई थी, एक मिनट सारे लोग नोट करके बात लिख लो, नोट करके बात लिख लो। अभी जितने भी बच्चे हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, वहां पे मैंने दो चीजें ली थी, एक लिया था मेटल, एक लिया था मैंने नॉन मेटल, ठीक है, और मैंने एक लिया था लिक्विड और एक लिया था गैस। ये चारों के मैंने वेरिएशन आपको विद एग्जांपल के साथ समझाए थे, ठीक है। मैंने मेटल के लिए बात की थी, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एक मिनट का इसका काम नहीं है, इसके लिए एक लेक्चर चाहिए होता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। अभी जस्ट आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं। इनकेस कभी आपको पता करना है कि एक्चुअली व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दैट, इसके लिए पूरा एक लेक्चर लगता है आपको समझाने के लिए, ओके। नॉन मेटल की मैं बात करूंगा, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे
आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या रीजन है, ठीक है, बहुत डीप में जाके हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है। तो अभी जस्ट आप लोग इसको रिमेंबर कर लो। यस, अब यहां पे मैं बात करूं लिक्विड और गैस का, इसका मैंने, आप जितने भी मेरे प्लस के स्टूडेंट हैं उनको मैंने एक लॉजिक बताया है याद करने का। लिक्विड और गैसेस का आपको कंडक्टिविटी का वेरिएशन पता करना है ना, आप विस्कोसिटी का आपको वेरिएशन पता होगा। जैसा विस्कोसिटी का वेरिएशन होता है उसी तरीके से कंडक्टिविटी का वेरिएशन टेंपरेचर के साथ होता है। विस्कोसिटी का वेरिएशन लिक्विड के साथ क्या होता है कि टेंपरेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी घटेगी। सिमिलरली लिक्विड में क्या होता है कि आप टेंपरेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी घटेगी। यही सेम रिलेशन होता है विस्कोसिटी के साथ। तो जैसा विस्कोसिटी का लिक्विड और गैस के साथ रिलेशन होता है, सिमिलर कंडक्टिविटी का गैस और लिक्विड के साथ रिलेशन होता है। याद लॉन्ग टाइम के लिए रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जाता है। गैस के लिए कैसे मैं बात करूंगा, टेंपरेचर जैसे बढ़ाओगे आपकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये मैंने लॉजिक आप लोगों को दिया है। कैसे लॉजिक दिया है, जो आप लोगों को मैंने वहां पे ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था, ये देखो, ये देखो, ठीक है। आपकी जो ये लिक्विड के लिए ये मैं कंडक्टिविटी बोलूं और इधर मैं टेंपरेचर बोलूं, ठीक है, टेंपरेचर बोलूं तो ये क्या है, लिक्विड। आपका टेंपरेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी घटेगी, ये आपका लिक्विड के लिए मैंने लिख दिया था। ये किसके लिए मैंने लिखा था कि टेंपरेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, टेंपरेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये मैंने किसके लिए लिखा, गैस के लिए। यहां से लॉजिक समझो, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हो। ये बताओ गैसेस क्या होती हैं, गैसेस क्या होती हैं, गैसेस क्या करती हैं, हवा में उड़ती हैं। गैसेस क्या होती हैं, हवा में उड़ती हैं। तो देखो गैसेस उड़ रही हैं, गैसेस उड़ रही हैं, तो कंडक्टिविटी और टेंपरेचर दोनों के साथ गैस का जो ग्राफ है वो बढ़ता है। लॉजिक समझो, लिक्विड क्या होता है, पानी बरसता है ऊपर से नीचे गिरता है, तो कंडक्टिविटी है लिक्विड के टेंपरेचर के साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर ओनली 1 days 2 days, यू विल रिमेंबर लाइक दैट अप टू योर गेट एग्जाम, ठीक है। ये आप याद अब ऐसे रख सकते हो गेट एग्जाम तक, कभी आपको जिंदगी में कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज आप समझो। पोरोसिटी इंक्रीज, यस, पोरोसिटी इंक्रीज करोगे कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, लेकिन भैया यहां पे पोरोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे मेटल और नॉन मेटल की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे बेटा मेटल और नॉन मेटल की बात हो रही है, ठीक है। पोरोसिटी और नॉन पोरस की, सॉलिड और पोरोसिटी की जब कंपेयर करेंगे तो सॉलिड की ज्यादा होगी रादर देन पोरोसिटी, ठीक है। सारे लोगों को ये लॉजिक आ गया समझ में, एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में यस बोल देंगे यार। मजा आया आपको कि नहीं, ये बताओ। सारे लोगों को ये इस तरीके से आप डिजाइन कर लो अपनी कॉपी में, ये आपको बहुत आगे तक काम आएगा। इस बात को सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे नोट करके बात, ठीक है। इनकेस आपको इसके बारे में फील करना है, अभी तो जस्ट मैंने याद करवा दिया, आपके गेट में भी यही काम आएगा, हर जगह ये काम आएगा। लेकिन यस, आपको कभी मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करनी है, ठीक है, कि एक्चुअली सर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वहां पे मैंने 2 लेक्चर इस पर ले रखे हैं, ये मैंने आपको बताया है ये एक्चुअली ये ऐसा क्यों होता है। इसके बाद ही मैं वहां पे कंडक्शन स्टार्ट करता हूं। कंडक्शन पहले स्टार्ट नहीं करता हूं, कंडक्शन इसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। पहले आपको सॉलिड तो पता चले कि सॉलिड है क्या, आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंशिएट तो पता चले कि है क्या एक्चुअली, ठीक है। नाउ अब मैं यहां से जस्ट बात करूंगा। नाउ जो ये बेटा राजू, अभी तुम यहां पे फोकस करो, जो मैं बता रहा हूं ना बस उस पर फोकस करो, उतनी चीजें राइट डाउन करो, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है उसको भी तुम लीव करो, ठीक है। तुम अपनी बात बोल रहे हो, तुम अपनी बात बोल, जो मैं बोल रहा हूं बस उसको तुम गैन करो। एमॉर्फस का तुम्हें पता करना है, एमॉर्फस क्या होता है, इनकेस तुम्हें ये चीज में कंफ्यूजन है, एमॉर्फस क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, इसका गूगल करके पढ़ डालो, ठीक है। अभी यहां पे फोकस करो, अभी यहां पे जस्ट क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। फिर अदरवाइज हम लोग टाइम बहुत ज्यादा लगा देंगे, थ्योरी वाले पार्ट में चले जाएंगे ना तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, आपका अटेम्प्ट कम हो पाएगा, है ना। अभी सिर्फ यहां पे फोकस करो, चलो। The rate constant of the reaction does not depend on catalyst, activation energy, concentration of the reactant and product, temperature. Rate of the reaction, rate constant of the reaction does not depend on. ये किस पे डिपेंड नहीं करता है। Rate constant of the reaction does not depend on. यस, मैं बोल तो रहा हूं, आप ये सीरीज तो करो, हर एक एग्जाम का आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा, हर एग्जाम का आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल छांट छांट के मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूं।
यस, रेट कांस्टेंट है जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इनकेस यहां पे रेट कांस्टेंट की जगह रेट ऑफ रिएक्शन लिखा होता तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है, कुछ नहीं उसको मतलब। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, उसके अंदर कैटालिस्ट क्या है, वो भी इनडायरेक्टली इंप्रूव करता है, और आप लोगों को एक्टिवेशन उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, तो उस पर आपका रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन पर आपका क्या डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। आपको रिएक्शन फास्ट करवानी है, कंसंट्रेशन ज्यादा रखना है। ठीक है, और ऑर्डर पर भी डिपेंड करता है, ऑर्डर पॉजिटिव का है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो अपना रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑर्डर निगेटिव है तो कंसंट्रेशन कम है तो अपना रेट ज्यादा होगा। ओके ना, आगे बात बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 सारे लोग जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डू फास्ट, तेजी से सारे लोग हिट करेंगे। ठीक है, हिट फास्ट, तेजी से सारे लोग लगाएंगे। देखो क्या आंसर आ रहा है। What is the answer? The double pipe heat exchanger has inner tube diameter this one. Neglect thickness, बिल्कुल सही बात है, thickness को हमने neglect कर दिया। Inner tube, outer tube diameter is this one. When two fluid A and D having the flow rate this one respectively, the flow through pipe which fluid passes arrangement would be best? बताओ। हीट डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में हमेशा कैसा हम लोग अरेंजमेंट लेते हैं, कैसा अरेंजमेंट लेते हैं, काउंटर। तो पैरेलल तो नहीं लेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट तो नहीं लेंगे। पैरेलल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट लेंगे आपको गिवन हीट ट्रांसफर करना है, गिवन आपको टेंपरेचर डिफरेंस प्रोवाइड करना है, तो आपको एरिया ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको हीट एक्सचेंजर बहुत लंबा रखना पड़ेगा, और लंबा रख लोगे तो भैया उसके लिए आपके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा, रूम वगैरह की स्पेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो कभी भी हम लोग पैरेलल नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो अवेलेबल जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो आपको काउंटर करंट में ज्यादा है। एलएमटीडी जो होता है वो काउंटर करंट में ज्यादा मिलता है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं हीट ट्रांसफर में करवाऊंगा। ठीक है, तो एलएमटीडी होता है, आप सेम टर्मिनल टेम्परेचर पर आप पैरेलल के लिए निकालना है एलएमटीडी, और सेम टर्मिनल पर आप काउंटर के लिए निकालना, तो काउंटर में ज्यादा मिलेगा। तो अवेलेबल जो ड्राइविंग फोर्स होता है काउंटर में ज्यादा होता है, तो कम एरिया में भी इसका काम चल जाता है। तो सबसे पहले तो हम सर काउंटर यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सर हम काउंटर यूज करेंगे, तो इसका मतलब या तो सी होगा या तो डी होगा। ए और बी आपने गलत कर दिए। ठीक, अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर। अब ये बताओ, ए को हम अंदर वाले पाइप में भेजेंगे या हम बी को अंदर वाले पाइप में भेजेंगे, ये सारे लोग जरा क्लियर करो। हम जो हाई फ्लो रेट का होता है उसको हम अंदर पाइप में भेजेंगे, या जो लो फ्लो रेट का होता है उसको अंदर वाले पाइप में भेजेंगे। सारे लोग जरा इस बात पे गौर करिए, समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इस पे थोड़ा डिस्कस वाले मोड में जाना चाहता हूं। जो हाई फ्लो रेट का फ्लूइड होगा उसको एक मिनट सारे लोग कमेंट करके बताएंगे, जो हाई फ्लो रेट का जो फ्लूइड है उसको ट्यूब साइड भेजेंगे या सेल साइड, खत्म बात। हाई फ्लो रेट का जो फ्लूइड है उसको ट्यूब साइड भेजेंगे या सेल साइड, सारे लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए। ए और बी और सी सब छोड़ दो। ऑलवेज ऑलवेज नोट करके कॉपी में कहीं पे लिख लेना, जो भी फ्लूइड हाई फ्लो रेट का होता है उसको ट्यूब साइड भेजते हैं। और नहीं यार, ये तुम पता, तुम सब आंसर गलत दे रहे हो, तुम्हारी क्या बताएं। ठीक है, जो हाई फ्लो रेट होता है उसको ट्यूब साइड भेज दें, जो लो फ्लो रेट होता है उसको सेल साइड भेज दें। वाई? क्वेश्चन ये मार्क है, क्वेश्चन मार्क ये है क्यों। नहीं 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 नहीं, गलत रीजन है तुम्हारा, गलत रीजन है। हाई फ्लो रेट को ऑलवेज ट्यूब साइड भेजते हैं, हाई फ्लो रेट को ट्यूब साइड भेजते हैं, जो लो फ्लो रेट का होता है उसको भेजते हैं किधर, सेल साइड।
रीजन क्या होता है उसका? यस, उसका रीजन क्या होता है? रीजन ये है कि जो वेफल्स लगे होते हैं किधर? सेल साइड। वेफल्स किधर लगे होते हैं? सेल साइड। तो कम वेलोसिटी का भी होगा, वेफल्स की वजह से वहां पे वेलोसिटी इंप्रूव हो जाती है। वहां पे क्या हो जाती है? वेलोसिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है, राइट। लेकिन यहां पे क्या होगा? इनकेस तुम हाई वेलोसिटी यहां पे तुमने ट्यूब के अंदर भेज दिया तो तुम ट्यूब के अंदर कभी भी वेफल्स नहीं लगाते हो। हमेशा जो वेफल्स लगते हैं वो ट्यूब के आउटर में लगे होते हैं, ठीक है। तो वो कम वेलोसिटी पर भी टर्बुलेंसी जनरेट हो जाती है। तो इस वजह से लो फ्लो रेट को हमेशा किधर भेजते हैं? सेल साइड पर। दिस इज द रीजन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला स्पीड? जल्दी से सारे लोग करेंगे टैकल, जल्दी से सारे लोग टैकल करेंगे। डू दिस फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 लगाने का प्रयास करो, जल्दी से हिट करो। व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड कंट्रोल वाल्व ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द फ्लो रेट कंट्रोल वाल्व? क्यू अपॉन ए, यस, ठीक है। क्यू डिस्चार्ज क्या होता है? वेलोसिटी इनटू एरिया, वेलोसिटी इनटू एरिया, बिल्कुल सही बात है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज इनटू एरिया नहीं होता, ये सब गलत लिखे हुए हैं। तो यहां से मैं वेलोसिटी इक्वल टू बात करूंगा डिस्चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये तो बात ही नहीं करते। आंसर विल बी सी पार्ट, आंसर विल बी सी पार्ट, क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज होता है उसकी वो होता है वेलोसिटी इनटू एज। और यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी। यहां पे जो वेलोसिटी होती है उसको क्या लेते हैं? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इनकेस आपका फ्लो लैमिनार है तो एवरेज वेलोसिटी आपका कितना होगा? वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा उसका डिवाइडेड बाय 2। दिस इज फॉर लैमिनार, दिस इज फॉर लैमिनार फ्लो। याद है आप लोगों को? भूल गए हो? दिस इज द फॉर लैमिनार फ्लो। इनकेस टर्बुलेंट फ्लो है उसके लिए कोई 100% प्रिडिक्शन अभी तक नहीं है मार्केट में, ठीक है। उसके लिए 100% प्रिडिक्शन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है। वो जब भी टर्बुलेंट की बात करेंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी अपनी देंगे। गेट 2016 आईएससी बेंगलोर ने इस पर सवाल बनाया हुआ है, ठीक है। आईएससी बेंगलोर ने गेट 2016 में इसी बात पर सवाल बनाया है। यस, आपको लैमिनार के लिए सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए इन एफएम, ओके नाउ। तो क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यस, दिस वन, यस। चलो इसको हिट करो जल्दी से। 12, व्हाट इज द इनपुट वर्क रिक्वायरमेंट फॉर द सॉल्वे प्रोसेस? सॉल्वे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं? व्हाट इज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सॉल्वे प्रोसेस? जल्दी से सारे लोग हिट मारेंगे तेजी से। सॉल्वे प्रोसेस के लिए अपना रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? सॉल्वे प्रोसेस के लिए जो अपना रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? सारे लोगों का कमेंट एक शॉट में आ जाना चाहिए। सॉल्वे प्रोसेस के लिए जो सर रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? यस, साल्ट, कोल, वाटर। नहीं भैया, पानी की तो बात ही नहीं करते हैं, पानी वाली तो हटा ही दो तुम। फ्री में है तो क्या हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे क्या? ना, ठीक है। बी पार्ट, साल्ट, कोल, लाइमस्टोन, ठीक है। सॉल्वे प्रोसेस से किस चीज का प्रोडक्शन किया जाता है? सारे लोग जरा आंसर बता देंगे कमेंट बॉक्स में। सॉल्वे प्रोसेस से किसका प्रोडक्शन होता है? हम लोग किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं? सॉल्वे प्रोसेस से किसका हम लोग प्रोडक्शन करते हैं? सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। किस चीज को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं? व्हाई द सॉल्वे प्रोसेस? व्हाई द सॉल्वे प्रोसेस? हम लोग किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं? किस चीज का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं? ग्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। यस, उसको एस सोडा भी बोलते हैं, उस एस सोडा, ठीक है, सोडा एस। यस, NaOH का प्रोडक्शन करते हैं बाय द सॉल्वे प्रोसेस। NaOH का प्रोडक्शन करते हैं बाय द सॉल्वे प्रोसेस। यस, जो देखो मैं आपको बता दूं, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसमें कोई भी जा सकता है,
ठीक है, उसमें कोई भी जा सकता है, लेकिन यस ओबीसी में जनरल वाला नहीं जा सकता है, ओबीसी में एससी वाला नहीं जा सकता, राइट। आप अनरिजर्व्ड वाली में जा सकते हैं, करेक्ट। Na2CO4 अंजलि, Na2CO4, यस Na2CO4, CO3, यस Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ना अगली बार मैं मूव करता हूं ना, ये सीआरई का सवाल सर लोग जरा ट्राई करेंगे, सर लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, डू फास्ट। हाँ Na2CO3, करेक्ट। ये आप इसके रॉ मटेरियल, पल्प एंड पेपर के रॉ मटेरियल सबके याद रखो, सबके याद रखो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर, पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम रिफाइनरी के प्रोडक्शन में क्या क्या कैटालिस्ट यूज होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, सब ये याद रखो आप लोग। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होता है, थर्मल क्रैकिंग क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैटालिटिक क्रैकिंग, व्हाट इज द विद थर्मल क्रैकिंग, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये एफसीसी क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े। द कन्वर्जन एक्सेस सेकंड ऑर्डर इरिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, उसको रिवाइज करो, उसको A4 साइज में कहीं पे लिख के रखो, A4 साइज में कहीं पे लिख के रखो। आंसर विल बी क्या आएगा, आंसर देखो कुछ ऐसा आना चाहिए, बी पार्ट, बी पार्ट आना चाहिए, बी पार्ट आना चाहिए। चलो मैं एक बार जल्दी से एक बार ड्राइव कर देता हूं, जल्दी से 2 मिनट का टाइम लगता है, ये आपको डेरिवेशन इसका आना चाहिए, ठीक है। आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो आर इक्वल टू कैसे लिखेंगे, और क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो माइनस का DCA बाई dt मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकता हूं। थोड़ा सा पेन का मैं थिकनेस कम कर देता हूं, ठीक है, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इक्वल टू, और मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन K इंटू CA का स्क्वायर, K इंटू CA का स्क्वायर। तो मैं यहां पे कैसे लिखूंगा, 1 मिनट का टाइम लो, माइनस का DCA अपॉन CA स्क्वायर K इंटू DT, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो कहां से, CA नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था, टाइम t इक्वल टू 0 था, टाइम t है तो अपना फाइनल कंसंट्रेशन CA है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस का साइन ये है, तो माइनस का 1 अपॉन CA, माइनस का 1 अपॉन CA आ जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन CA नॉट, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए KT। नाउ अब मैं यहां से जो बात करूंगा, लिसन वेरी केयरफुली, तो यहां से मैं बात करूंगा CA नॉट माइनस का CA कर दूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा और क्या करूं, ओके 1 अपॉन CA, अब मैं CA नॉट से क्या कर दूं, हाँ CA नॉट से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, पूरी इक्वेशन में मैं CA नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस से इधर, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन CA माइनस का 1 अपॉन CA नॉट, ठीक है, इक्वल टू KT। मैंने माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब CA नॉट से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा CA नॉट डिवाइडेड बाई CA माइनस का 1 इक्वल टू KT, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहां से मैं CA बाई CA नॉट की वैल्यू तो निकाल ही लूंगा सर, CA बाई CA नॉट की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, तो कितनी आ जाएगी बताओ, CA बाई CA नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस KT, 1 अपॉन 1 प्लस का KT, राइट। अब अपन को क्या निकालना है, कन्वर्जन निकालना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन कितना होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन कितना होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन कितना होता है, यहां तक बताओ सारे लोग पहुंच गए क्या, यहां तक सारे लोग पहुंच गए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, CA इक्वल टू होता है CA नॉट इंटू 1 माइनस का XA। तो यहां से जब भी मैं कन्वर्जन की बात करूंगा तो CA इक्वल टू मैं लिखूंगा CA डिवाइडेड बाई CA नॉट 1 माइनस का CA डिवाइडेड बाई CA नॉट, तो 1 माइनस का इसकी वैल्यू रख दो, एक ये CA नॉट भैया बच गया है, CA नॉट बच गया है, CA नॉट यहां रखो, यहां पे आपका CA नॉट आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस का KT CA नॉट, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस KT CA नॉट, राइट। अब इसको हम लोग रख देंगे, या CA नॉट देखो छूटा हुआ था, CA नॉट जरूर रख देना, क्योंकि CA नॉट से थ्रू आउट द इक्वेशन में आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, तो ये CA नॉट आ जाएगा, यहां पे अपना CA नॉट आ जाएगा, और यहां पे अपना CA नॉट आ जाएगा, और यहां पे भी अपना CA नॉट आ जाएगा, ठीक है, यहां तक बिल्कुल ओके है ना। अब मैं जस्ट बात करूंगा, इसको रीअरेंज कर लो, अब इसको रीअरेंज कर दो, तो x इक्वल टू आपका आ गया, x इक्वल टू आ गया
अब यहां से मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस का KT CA0 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का KT इंटू CA0। ठीक है, तो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो आप क्या आ गया KT CA0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का KT CA0। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ड्राइव कर लिया करो, इस तरीके से आप लोग ड्राइव कर लेंगे तो ये आ जाएगा, देखो KT CA0 और अपॉन 1 प्लस KT CA0, तो मतलब बी पार्ट। समटाइम्स कुछ बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, नहीं याद है तो ऐसे ड्राइव भी कर लेंगे। यस, डेरिवेशन में 4 मिनट लग जाएगा। तो याद कर लो, यस याद कर लो। समटाइम्स क्या होता है कि अब मान लो पता चला ये वाला आप लगा के चले आए, ये वाला लगा के चले आए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आप 10 सेकंड में भी तो सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां से आपका टाइम बच रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आपका लगेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आपका टाइम लगेगा 1 2 3 मिनट तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने टाइम बचाया हुआ है। तो ये तो चलो ठीक था, ये तो आपको याद था, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि मैं बोलूं यहां पे मैं हाफ ऑर्डर दे दूं। ठीक है, अब मैं दे दूं K इंटू CA2 पावर 3/2। मेरा अब जो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से वेरी कर रहा है, अब इसके लिए तो तुमको पता नहीं है। मान लो मैं थोड़ा अच्छा पेपर बनाऊं तो मैं, ये तो चलो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड के अलावा मैं लिख दूं 3/2। अब इसका तुम्हें याद है नहीं, इसका तो याद है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेरिवेशन आना चाहिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको ड्राइव करना होगा, राइट। अब यस, इनकेस वो लोग थोड़ा अच्छा पेपर बनाएंगे तो ऐसा कर देते हैं, लेकिन यस मैं HPCL और भेल से उम्मीद नहीं करता हूं कि इतना ज्यादा करेंगे। HPCL और भेल में ऐसी उम्मीद करता हूं, यस गेट में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, गेट में ऐसा कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। अच्छा यस, तो अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे तो वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 14, दिस क्वेश्चन फ्रॉम IPC। क्वेश्चन नंबर 14, डू फास्ट। यस सर, लोग तेजी से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। व्हाट इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट? डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग फैक्टर सब एक ही नाम है। कभी आपसे नाम बोल सकता है डैम्पिंग कोफिशिएंट, कभी नाम बोल सकता है डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, सब एक ही नाम है। जल्दी से सारे लोग करेंगे। यस, इस टाइप के आप क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं अपने HPCL के एग्जाम में, HPCL और भेल के एग्जाम में, CPCL के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन की उम्मीद आप लोग करेंगे। ओके, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट सर कितना होगा? आपको मैंने बहुत अच्छे से ये सब चीजें करवाई हैं, मुस्कुराते हुए आप आंसर दे सकते हैं, मुस्कुराते हुए आंसर दे सकते हैं। सर आप हमेशा देख लिया करना, एक मैं आपको लॉजिक बता देता हूं फास्ट करने का, लॉजिक बता देता हूं फास्ट कैलकुलेशन का। कभी भी जीवन में जो ये कांस्टेंट है और जो s का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट की वैल्यू और जो कोफिशिएंट s का लिखा हुआ है वो इससे ज्यादा हो जाए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ s, कोफिशिएंट ऑफ s, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है यहां पे कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा हो किससे? कोफिशिएंट ऑफ s से। हमेशा जीटा 1 से कम आएगा, हमेशा जीटा 1 से कम आएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। आप देख लो, हिट कर दोगे बी पार्ट बिना कैलकुलेशन किए, बिना कैलकुलेशन किए। इस कॉन्सेप्ट को एवरीवेयर तुम यूज कर सकते हो ऐसे एग्जाम में, ऐसे एग्जाम के लिए ये मैंने तैयार किया हुआ है। ठीक है, कभी HPCL का एग्जाम देने जाओ, कभी भेल का एग्जाम देने जाओ, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये लॉजिक आप लोग रेडी कर लो, ये लॉजिक रेडी कर लो। हमेशा ध्यान देना कि कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कोफिशिएंट ऑफ s से। जीटा हमेशा 1 से कम आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो दिस इज द स्मार्ट अप्रोच यू हैव टू अप्लाई इन दिस टाइप ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, स्मार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें मैं जस्ट आपको ट्रेंड कर रहा हूं, ये सिर्फ क्वेश्चन लगाने का मतलब ही नहीं है, यहां पे आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट वहां पे कैसे करना है। दिस इज नॉट, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप ये सवाल लगा रहे हैं यहां पे ना, यहां पे सर हम ट्रेनिंग भी ले रहे हैं कि सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, थॉट प्रोसेस भी आपको बिल्ड करना है अपना, तो आंसर विल बी बी पार्ट। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15, वल्केनाइजेशन ऑफ द रबर,
वल्केनाइजेशन ऑफ द रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ द रबर, सारे लोग जल्दी से बता देंगे, कमेंट आ जाना चाहिए बहुत फास्ट। यस, आंसर आ गया। व्हाट इज द आंसर? डी पार्ट, डी पार्ट कन्वर्ट। यस, वल्केनाइजेशन रबर का क्या मतलब है? ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, हम लोग रबर का वल्केनाइजेशन क्यों करवाते हैं? ये एक प्रोसेस होता है सो दैट हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या कर पाए, इंप्रूव कर पाए। ठीक है, और यहां पे भैया लिख दिया है डिक्रीज, तो ये तो बात ही नहीं होगी। इंक्रीज ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टिविटी, ये भी बात नहीं करेंगे। ऑजॉइन एंड ये सब बात अलग करेंगे। कन्वर्ट इट प्लास्टिसिटी टू द इलास्टिसिटी। ठीक है, सो दैट क्या हो कि हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो आपकी इंक्रीज हो पाए। ठीक है, जो भी आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पर्पज वी आर डूइंग वल्केनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, तो उसका आंसर आएगा डी पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ब्यूना एन इज अ पॉलीमर ऑफ, ब्यूना एन इज द पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन प्लस स्ट्रीन, ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोनाइट्राइल एंड स्ट्रीन प्लस एक्रोनाइट्राइल। What should be the answer in this question? Buna N is a polymer of, Buna N is the polymer of, ये किसका पॉलीमर है? तेजी से सारे लोग जल्दी से बताएंगे। Buna N is the polymer of, answer will be very good. गुड़िया, you are good student actually. आज मुझे लग रहा तुम प्लस पे भी आई थी, लेकिन प्लस पे तुम आके चली गई, बच्चे तुमको देख रहे थे बाद में। ठीक है, हमने क्वेश्चन पूछा था तुमसे गुड़िया, ठीक है, तुम चली गई। जो भी बच्चे क्लास में आते हैं कंटिन्यू रहो। ठीक है, कंटिन्यू रहो, ये नहीं है कि शॉर्ट टाइम के लिए बस सर एनर्जी आ गई, मोटिवेट हो गए, फिर आराम से मैच देखने लगे। यस, इसरो का क्वेश्चन है तीनों। यस, जो बच्चे देखो अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पता ही क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसरो का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस सेशन में आपको सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड सवाल नहीं मिलेंगे, आपको इसरो के क्वेश्चंस मिलेंगे, एसडीएससी के सवाल मिलेंगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर के सवाल मिलेंगे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के सवाल मिलेंगे, आपको एनआरएल के सवाल मिलेंगे, आपको सीपीसीएल के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कुछ पहले पीएसयू के एग्जाम हुआ करते थे, अभी तो गेट से लेने लगे हैं। पहले टाइम पे क्या होता था, पीएसयू अपने एग्जाम कराया करता था। ठीक है, तो उस टाइम के भी आप लोगों को इस सेशन में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, डेडिकेशन के साथ चीजें करती चली जानी है और मेरे ऊपर भरोसा रखो, फैथ रखो, आपको उस जर्नी तक कंप्लीट करवा देंगे। भैया तो मैं MR 100 सीरीज कंप्लीट करवा सकता हूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को करने में हमको 20-20, 25-25 मिनट लगता है, तब इनमें तो बहुत अच्छा लगता है करवाने में। 16 क्वेश्चन हम लोग 3 दिन में वहां पे करते हैं। यहाँ पे अभी आपका 1 घंटा अच्छे से नहीं हुआ है और 1 घंटे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोनाइट्राइल। एक होता है ब्यूना एन, थोड़ा नॉलेज के लिए आपको मैं बता देता हूं, एक होता है ब्यूना एस, ब्यूना एस। यस, एक आपने नाम सुना है क्या ब्यूना एस का? ब्यूना एस का नाम आप लोगों ने सुना है क्या? सारे बच्चों ने ब्यूना एस का नाम सुना है, यस और नो? ये तो चलो ठीक है, इस सवाल की मैं बात करूं, ये ब्यूना एन की बात कर ली है। सारे लोगों ने नाम ब्यूना एस का सुना है? इनकेस यही सवाल ब्यूना एस के साथ होता तब फिर कैसे करते, उसके लिए कैसे हम लोग करते?
ब्यूना एस के लिए, उसके लिए जो आंसर होता, देखो एस का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टाइरीन और ब्यूना का मतलब है रिलेटेड टू ब्यूटाडाइन। इस तरीके से लॉजिक से याद रख सकते हो। ब्यूना एन का क्या मतलब है, ब्यूना का मतलब है ब्यूटाडाइन से, एन का मतलब है एक्रोनाइट्राइल, एक्रोनाइट्राइल। ओके, इस तरीके से इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, डू दिस। इसमें थोड़ी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यस, आप इस टाइप की कैलकुलेशन की उम्मीद कर सकते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन की उम्मीद कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी तो खैर कैलकुलेशन नहीं आएंगी, लेकिन यस छोटी छोटी कैलकुलेशन की उम्मीद कर सकते हैं, लाइक दैट। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ये जो मैंने अंजलि क्वेश्चन करवाया, ये आरसीएफएल में बाद में आया, इसरो में पहले सवाल आया था। आपको मैं बता दूं, जो ये मैं क्वेश्चंस इस सेशन में ले रहा हूं, ये आरसीएफएल हो गया, भेल हो गया, एचपीसीएल हो गया, एनआरएल हो गया, सीपीसीएल हो गया, कॉन्साइड करेंगे सवाल। और कॉन्साइड ऐसे नहीं करेंगे, तरीका आ गया, डिक्टो कॉपी कॉपी कॉन्साइड करेगा। और पीएसयूज में कॉपी कॉपी होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल कॉपी पेस्ट होते हैं। ठीक है, एक सवाल आप काफी पीएसयूज में देख सकते हैं। चलो डू दिस, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से सारे लोग खत्म करेंगे। यस, डिक्टो कॉपी मैं आपको बताता रहा हूं, क्योंकि आप अभी ये सब एग्जाम दे रहे हो, हम ये सब एग्जाम दे के बैठे हैं। आरसीएफएल हो गया, ठीक है, अपना ये सीपीसीएल एग्जाम हो गया, इसका इसरो का एग्जाम हो गया, ये सब दे के बैठे हैं, एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार दे के बैठे हैं। ये तुम्हारा पहले कोल इंडिया का एग्जाम हुआ करता था, अभी तो गेट से लेने लगा है। ठीक है, मैंने कोल इंडिया का भी एग्जाम दिया है। शायद 2000 कब दिया है, 2019 ही में दिया है कोल इंडिया का, तो मुझे लग रहा है एक ही 2 साल पहले दिया है। तो मैं टीचिंग करता था तब कोल इंडिया का दिया था, तो वहां पे काफी बच्चे हमको मिले थे। ठीक है, तो एक हेल्दी आइडिया है, तुमको बिल्कुल वरी करने की नीड नहीं है। चलो, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या आना चाहिए? आंसर विल बी 75%। टैकल किया जाए, एक बार थोड़ा सा हल्का इसकी कैलकुलेशन पर नजर और डाल लेते हैं, कैलकुलेशन पर और नजर डाल देते हैं सारे भाइयों और बहनों के लिए। कन्वर्जन द फर्स्ट ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन, लिक्विड फेज रिएक्शन मतलब सीवीआरएस, ठीक है। सीएसटीआर 50% आउटपुट कर रहा है, बहुत बढ़िया सर। सीएसटीआर इज द सेम वॉल्यूम इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, देन व्हाट परसेंटेज कन्वर्जन एग्जिट ऑफ द सेकंड ऑर्डर। अच्छा, ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या? चलो भाई, हमने 2 सीएसटीआर बना लिए, हमको यहां पे कन्वर्जन मिल रहा है 50%। बहुत बढ़िया सर, यहां पे हमको कन्वर्जन मिल रहा है 50%, सीएसटीआर लगा हुआ है, इनपुट ये है, आउटपुट ये है। हमको सर यहां पे कन्वर्जन चाहिए, हमको यहां पे कन्वर्जन चाहिए हमको, राइट। 1 मिनट इसकी कैलकुलेशन पर थोड़ा गौर कर लो, कैलकुलेशन वाले पार्ट पर सारे लोग गौर कर लेंगे एक बार। हमको सर यहां पे 1 से 2 चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। सारे लोग जरा ये बताओ, ये 50% से ज्यादा होगा? ये सारे ज्यादा है, तो आंसर पहले तो हिट करो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। एक तो 100% होगा नहीं, ठीक है, 100% होगा नहीं, और इतना ही बड़ा डब्बा लगा दिया, तब यहां 50 होगा, तो यार 10 का तो 60 का तो कोई मतलब है नहीं। या तो आपका 75 होगा, या तो आपका 90 होगा, ठीक है, या तो आपका 75 होगा, इनके साथ तुक्का भी लगाएंगे, या तो आपका 90 होगा, ठीक है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, उतनी तेजी से कन्वर्जन होगा नहीं, उतनी तेजी से कन्वर्जन होगा नहीं, तो आंसर तो खैर 75% आना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपको आंसर पहले से पता था, इस वजह से आप अपनी थ्योरी को मोल्ड कर रहे हैं। नहीं, लॉजिक भी लगाना है अपन को, लॉजिक भी लगाना है, क्योंकि यार खुद देखो ना, 90% कुछ ज्यादा ही कन्वर्जन नहीं हो गया? खुद बताओ, 90% कुछ ज्यादा ही नहीं, पहले वाले में 50 ले रहा है, अब इतना ही बड़ा तुम बाद में लगा रहे हो। खुद बताओ, या तो तुम भैया वॉल्यूम बहुत बड़ा कर दो, हम सर इसका वॉल्यूम बढ़ा दें, तब हो सकता है कन्वर्जन आपका बढ़ जाए, राइट। हम सर वॉल्यूम उतना ही कर रहे हैं,
ना तो हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन चेंज कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ चीजें सब हम सेम रख रहे हैं। तो भैया यहां पे 50% हो रहा है तो दूसरे वाले में 90% तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है सर, हम इस बात पे भी आपकी विश्वास नहीं करेंगे। ये तो आप मतलब मुझे सर मतलब मजा नहीं आया, आप बोलोगे कि नहीं सर इसमें मुझे उतना फील नहीं आ रहा, आप कैलकुलेशन करके दिखाओ। कोई बात नहीं है, लॉजिक नहीं आया समझ में, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन यहां पे करते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन होगी नहीं, क्योंकि आपको CSTR की परफॉर्मेंस इक्वेशन पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। टाउ बाई CA0 ये होती है XA1 माइनस का XA0 डिवाइडेड बाई RA, फर्स्ट ऑर्डर में मतलब KCA, और CA को मैं लिख देता हूं CA0 1 माइनस का XA, ठीक है। तो CA0 कैंसिल आउट, K और टाउ की वैल्यू मैं निकाल लूं। तो XA1 कितना है 50%, 0.5 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इसकी वैल्यू तो आ गई सर 1, के टाउ की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी कांस्टेंट को हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, इसी कांस्टेंट को हम लोग यूज कर लेंगे कहां पे, इस वाले रिएक्टर में। यहां पे आप लगा दो, यहां पे आप जैसे परफॉर्मेंस इक्वेशन लगाएंगे, जैसे आप परफॉर्मेंस इक्वेशन लगाएंगे यही वाली उठा के यहां पे लगा देंगे, तो टाउ बाई CA0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, XA2 माइनस का XA1 डिवाइडेड बाई क्या फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो K इंटू CA0। अब ध्यान रखिएगा यहां पे आता है 1 माइनस का XA2, यहां पे आता है 1 माइनस, और समटाइम्स बच्चे क्या होते हैं इसको माइनस नहीं करते हैं, इसको माइनस नहीं करते तो ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब भी परफॉर्मेंस इक्वेशन लगाएंगे तो केयर करना, यहां पे माइनस जरूर किया जाएगा, ठीक है। चलो तो CA0 कैंसिल आउट, K और टाउ की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, तो K टाउ की वैल्यू निकाल के हम डायरेक्ट 1 पुट कर दे रहे हैं। अब हमको XA2 चाहिए, XA1 है 50%, तो हमको सर XA2 चाहिए, XA1 है 50% डिवाइडेड बाई 1 माइनस का XA2, 1 माइनस का XA2। चलो बहुत बढ़िया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इधर कैलकुलेशन उठा के लेकर आ रहा हूं, सर लोग केयर करना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस का XA2 इक्वल टू XA2 माइनस का 0.5, ठीक है सर। इसको इधर लेकर आऊं, इसको इधर लेकर आऊं, तो ये हो जाएगा 1.5 इक्वल टू 2XA2, तो XA2 इक्वल टू आ जाएगा 0.75, 0.75। कोई बात नहीं सर, कन्वर्जन किसमें पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो 75 हो जाएगा। परसेंटेज पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा 75। सारे लोगों को समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से, तो आंसर क्या आ जाएगा 75%। कोई दिक्कत? अच्छा, लग रहा है पूरा इसरो का कॉपी कर लिया क्या, आरसीएफएल पूरा इसरो का कॉपी कर लिया क्या? ये भैया क्वेश्चन इसका नहीं है, इसरो का है। आपको इसरो में आप ये समझो आरसीएफएल में ये सवाल पूछा गया है, इट मींस कॉपी पेस्ट है भैया, ठीक है। ल्यूसीफायर ये इसरो का सवाल है। यस, मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे एग्जाम सीधे सीधे आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, इस टाइप की सवाल की आप उम्मीद कर सकते हो। सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे, आराम से लाइक कर देंगे, ठीक है। इसरो 2022, यस। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 18, डू दिस। बहुत बढ़िया, एवरीवन आर एंजॉयिंग दिस सेशन। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हो सारे लोग सेशन को, यस और नो? तो ये एक तरीका है आपको प्रिपरेशन करने का, ठीक है। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, पहले तो ये बता देंगे सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, एवरीवन आर एंजॉयिंग। चलो, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉफी फ्रॉम द सीड इज डन बाय द लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लीचिंग, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। क्या सर, ये तो बहुत ही मतलब हलवा सी बात बता दी सर। सर हम इंजीनियर हैं, ये तो बता ही सकते हैं भैया। मतलब अलमंड से तेल को निकालना, ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस हुआ ना भैया, ये तो लीचिंग प्रोसेस हुआ। लिक्विड एक्सट्रैक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड है, यहां पे सॉलिड की बात नहीं होती है। डिस्टिलेशन की भैया बॉइलिंग पॉइंट पर हम लोग बात नहीं करते हैं। एक्सट्रैक्शन टर्म आपने यूज कर लिया और आप डिस्टिलेशन की बात कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा। आधे बच्चे पता, जिन लोगों ने मास ट्रांसफर बड़े ऊपर से पढ़ा होगा, वो लगा के आ जाएंगे एक्सट्रैक्टिव, क्योंकि यहां पे लिखा है एक्सट्रैक्शन। यहां पे क्या लिखा है, एक्सट्रैक्शन। जिन बच्चों ने कभी भी कोई तैयारी नहीं करी होगी वो लोग लगा के आएंगे सी पार्ट। जिन बच्चों ने कभी, क्योंकि फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे भर देते हैं ना, तो वो लगा के आएंगे क्योंकि यहां पे एक्सट्रैक्शन लिखा है, इससे मैच कर रहा है।
ठीक है, 180 एंगल से गलत होगा आपका। आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया। हाँ यार, थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हो सेशन में तो थोड़ा बहुत, सब सेशन में आप लोग आग और दिल बनाते रहते हो, ठीक है, हमको भी पसंद है भाई, हमको भी पसंद है, बस आंसर देने में लगे रहते हो हमारे सेशन में। बी पार्ट सी पार्ट चलता है, कभी यार कुछ हरा भरा कर दिया करो, बोलते नहीं है अपनी साइड से कर दिया करो, मेरी बोलने वाली ज्यादा आदत है नहीं कि ये सब करो, ठीक है, लेकिन आपको पसंद आए तो कर दिया करो, ठीक है, पसंद आए तो ठोक दो भाई। मैं देखता हूं यूट्यूब पे सबके सेशन में लाल हो रहा, दिल मर रहा, ये वो, ठीक है, तो कभी पसंद कोई चीज आ जाए तो बना दिया करो, ठीक है, मन से कर दिया करो। यस, एवरीवन आर लाइक दिस। एप्रिसिएशन हर किसी को अच्छा लगता है। चलो डू दिस, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, डू दिस। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 19, ये हुई ना बात, हाँ वही देखो एकदम से दमदार बात। यस, सी पार्ट, वेरी नाइस। यस, आपके n-m, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। या बकिंगम थ्योरम आप जब भी लगाते हैं तो आपका n और डायमेंशन से, n क्वांटिटीज है और m क्या है, वही 3 पैरामीटर्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, n माइनस का है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं उसको, ठीक है, कितनी डायमेंशन लेस पैरामीटर्स होंगे, n माइनस m, याद कर लो बस। क्वेश्चन नंबर 20, डू दिस। यस, सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, जितने बच्चों ने अभी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स हमसे कवर किया है, सारे लोग बहुत तेजी से निकालेंगे सवाल। अभी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स अभी पढ़ा है आपने 10 दिन पहले। द सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट द एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम अंडर द रिवर्सिबल जीरो, it is not possible transfer of the heat from low temperature to high temperature। ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, कैसी बातें कर रहे हो। नन ऑफ दीज, आंसर विल बी, सिर्फ इसमें एक ही बात हमको पसंद आ रही है। कौन सी बात तुमको पसंद आई बताओ, सबसे ज्यादा कौन पसंद आया, बी पार्ट। इट इज इम्पॉसिबल कि हीट भैया लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर दो, हीट हमारी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो, ठीक है, बिना गैस जलाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना भाई। सम एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सम एक्सटर्नल आपको अप्लाई करना। यस, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आपका मूव कर सकता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मूव कर सकता है, ठीक है। आपको अपनी गद्दी गर्म करनी है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। आप मान लो अभी क्या है, अभी देखो, एक मिनट एग्जांपल देता हूं। यहीं पे मेरी अभी लो टेम्परेचर है हाथ में, अब मैं इसका टेम्परेचर मूव करूं तो मैं ऐसे जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये बोलो, हाई टेम्परेचर पे मूव होगा क्या, नहीं होगा ना। अब मैं क्या करूंगा, वर्क करूंगा। जब तक मैं वर्क नहीं करूंगा सिस्टम के ऊपर, तब तक इसका मैं हाई टेम्परेचर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, साइकिल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल प्रोवाइड यू वर्क, ठीक है, तब आप लोगों का लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है। नाउ जैसे हीट पंप, एग्जाम्पल क्या इसका होगा, हीट पंप, एग्जाम्पल क्या है, हीट पंप, ठीक है, हीट पंप। चलो क्वेश्चन नंबर 20 हो गए ना। चलो 21, क्वेश्चन नंबर 21 करते जाओ जल्दी से। अरविंद, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यू आर इन दिस सेशन, यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट। सारे बच्चों को मुझे पता रहता है, सारे बच्चों को पता रहता है। देखो भाई, आइडिया तो सभी लोगों का रहता है। आंसर जल्दी से सारे लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर सारे लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। Component A diffusing in a stagnant medium B, the flux of A relative to the stationary point is equal to the flux due to molecular diffusion. Very nice. There is a
इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको। देयर इज द इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, मतलब सर Na इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, माइनस का Nb आ जाएगा। अभी इनकेस आप ऐसी सिचुएशन है तभी आपका Na इक्वल टू Ja आएगा, Na टोटल इंटू एक्स मदर इक्वेशन प्लस का Ja, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, मैं यहां से Na टोटल निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, Na इक्वल टू Ja। ये सवाल पूछा है कि आपका द कंपोनेंट A डिफ्यूजिंग इन द मीडियम B, द फ्लक्स Na रिलेटेड टू द स्टेशनरी पॉइंट, बिल्कुल स्टेशनरी पॉइंट से रिलेटेड होता है, ये इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। और जो Ja होता है ये क्या होता है, फ्लक्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मतलब फिक्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। जो Na है ड्यू टू स्टेशनरी पॉइंट विल बी इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन ड्यू टू ओनली कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो Na इक्वल टू Ja करना है कब, जब आपका इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होगा, जब आपका इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होगा, तो आंसर विल बी डी पार्ट। डन, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत प्यारा सवाल है, तेजी से मारने वाला, तेजी से हिट करने वाला सवाल है एकदम से। जैसे कल पहले ओवर में 20 रन बनाए थे इंडिया ने, उसी हिसाब से इसको शॉट लगाओ। इनकेस थोड़ी बहुत आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी देन, इनकेस आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी होगी देन, इनकेस थोड़ी बहुत आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली। हेलो, चल, the ratio of the actual mass dimensional Taylor series to the next smaller screen, यस बिल्कुल बी पार्ट है सर, √2, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉलर स्क्रीन, जैसे डायामीटर हो मतलब 1 और इसकी नेक्स्ट में बोलूं इसका रेशियो डायामीटर ऑफ 2, नेक्स्ट स्मॉलर स्क्रीन, तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, 1/√2। चलो, तो जैसे जैसे आपका क्या बढ़ेगा, ठीक है, आपका नेक्स्ट स्मॉलर स्क्रीन बढ़ेगी तो स्क्रीन का जो साइज है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा, जो साइज है डायामीटर है वो आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा अगली स्क्रीन में जैसे मूव करेंगे, ठीक है। तो मैस नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, साइज घटना स्लो हो जाएगा, ठीक है। मैस नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मैस नंबर बढ़ना स्टार्ट का मतलब साइज कम हो रहा है, मतलब गिवन डायामीटर में नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। What percentage by volume of the alcohol composition is from azeotrope with water? किस कंपोजिशन पर, ये सवाल है। अब इस सवाल में मैं आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं है तब तक आप इसको कर नहीं सकते हो, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। देखो समटाइम्स कुछ चीजें याद करने वाली भी तो आएंगी 95%, ठीक है। अब आपको ये कंपोजिशन याद होना चाहिए, ठीक है, ये कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए कि किस परसेंटेज पर वाटर और एल्कोहल आपका एजियोट्रॉप बनाएंगे, किस कंपोजिशन पर, ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। यस, मेस नंबर इज कॉल्ड होल्स पर इंच, लीनियर इंच, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, डू फास्ट। ओपनिंग होल्स, मेस नंबर इज कॉल्ड ओपनिंग होल्स। होल्स तो हो सकता है होल्स हों, लेकिन ओपन होने चाहिए वो। ओपनिंग होल्स पर स्क्वायर इंच। फॉर द सेम फीड क्वालिटी एंड सेपरेशन इन अ डिस्टिलेशन कॉलम विद इंक्रीज द टोटल प्रेशर देन नंबर ऑफ प्लेट विल बी। क्या सवाल पूछा है भाई, क्या सवाल है, बहुत ही डीप में जाके सवाल है। इनकेस आप इसकी एनालिसिस करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका आंसर तो बहुत इजी है लगाना। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है। सेम फीड
क्वांटिटी सेपरेशन, इफ मैं क्या करता हूं टोटल प्रेशर बढ़ा देता हूं, देन नंबर ऑफ आइडियल प्लेटेस, आइडियल प्लेट आपकी कितनी होंगी, बढ़ेंगी या घटेंगी, प्रेशर बढ़ा दोगे। चलो फील करवाते हैं आपको, फील करवाते हैं। मास ट्रांसफर वाली बात आ गई तो फिर अब दिल पे ले गए आप लोग, ठीक है, मास ट्रांसफर वाली बात आ गई तो दिल पे ले गए। अब मस्त तरीके से फील करते हैं, 1 मिनट का टाइम दो। सर इस तरीके से हम लोग प्लॉट करते थे कर्व, बहुत दिन हो गए मास ट्रांसफर यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं है, ठीक है। बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक बेहतरीन कोर्स अभी मिलने वाला है मास ट्रांसफर का, ठीक है। इस तरीके से सर हम लोग इक्विलिब्रियम कर्व वगैरह ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हम लोग सर इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करते हैं। ये इक्विलिब्रियम जो कर्व है ये गिवन प्रेशर पर आया है, ठीक है। इसका प्रेशर एक फिक्स है, इसका क्या है, प्रेशर एक फिक्स है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूं प्रेशर को बढ़ा कम कर दूं। तो अब इसमें देखो, लिसन वेरी केयरफुली, अभी इसमें मैं बोलूं कि अपने पास XD ये है और XW ये है, ठीक है। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ प्लेट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1 2 1 2, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेट कितनी लग रही थी, 2। अब मैं क्या कर रहा हूं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो जो अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, इक्विलिब्रियम कर्व। बहुत ढंग से पढ़ाया है, ध्यान रखना, ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो। अब अपना जो इक्विलिब्रियम कर्व है वो ऐसा बनेगा। तो पहले नंबर ऑफ प्लेट कितनी थी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 2। अब मैं सेम कंपोजिशन के लिए अब मैं फिर से नंबर ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, 1 1 2 3 1 2 3 और एक ये 4 नंबर ऑफ ट्रे लग गई। यहां पे कितनी नंबर ऑफ ट्रे लग गई, इसी सेपरेशन को पाने के लिए, इसी सेपरेशन को पाने के लिए इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रेस विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। तो आप जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे योर नंबर ऑफ ट्रेस विल इंक्रीज, नंबर ऑफ ट्रेस क्या होंगी, इंक्रीज कर जाएंगे। जो अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट है इंक्रीज कर जाएगी, सेपरेशन डिक्रीज कर जाएगा। ये सारी कंडीशंस होती हैं। सर ये नीचे कैसे बना, यस ये नीचे कैसे बना, इसके पीछे आपको लॉजिक सीखना है क्या, ये भी बताएं। चलो भाई ये भी बता देते हैं। इन्होंने बोला कि सर ये नीचे कैसे बन गया, तो उसकी मैं यहां पे बात करूंगा। ये सर जो नीचे आपने बना दिया ये और बताओ, चलो भाई ये भी बता देते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, दिल पे नहीं लेना है, देखो भाई ठीक है दिल पे नहीं लेना है, बता सब दिया जाएगा। नीचे बन गया तो कोई आपत्ति नहीं आ गई मेरे भाई, कोई बहुत बड़ा एकदम से ऐसा नहीं हो गया कि एकदम से भूचाल आ गया हो, बन गया तो बन गया, इसी क्या बात है। लिसन वेरी केयरफुली, मैं बोल रहा हूं कि ये प्रेशर P1 है और ये प्रेशर P2 है। मैं बोल रहा हूं कि हाई प्रेशर पर मैंने ये बनाया, हाई प्रेशर पर मैंने ये बनाया। मैं बोलूं मेरे पास फीड फिक्स है, फीड का मतलब मेरे पास जो फीड है उसमें आपका जो कंपोजिशन है मोर वोलेटाइल का वो फिक्स है। मैं इसको इधर जाता हूं, मैं इधर जाता हूं, इस वाली कंपोजिशन पर अपना y ये मिल रहा है, इस वाली कंपोजिशन पर अपना y ये मिल रहा है, y1 और इस पे y2 मिल रहा है। तो जरा मेरे को ये बताओ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ P टोटल इंटू YA इक्वल टू XA PA सेट, राउल्ट्स लॉ से हम लोग ये बात करते हैं। मैं बात करूंगा YA इक्वल टू XA PA सेट अपॉन P टोटल। हमारा सर XA फिक्स है, टेम्परेचर अपना फिक्स है, XA फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। मैं सर प्रेशर को क्या करूंगा, प्रेशर को बढ़ा देता हूं तो अपना Y कम होना चाहिए। मैं सर प्रेशर को बढ़ा देता हूं, Y कम होना चाहिए। मैंने सर यहां से यहां तक आने में प्रेशर बढ़ा दिया, अपना Y कम हुआ कि नहीं? पहले अपना Y ये मिल रहा था, Y का मतलब मोर वोलेटाइल इन द वेपर, अब मेरा Y ये मिला। क्लियर? समझ में आ गया हो तो एक दिल बना देना, समझ में आ गया हो तो एक दिल बना देना तुम, ठीक है, मुस्कुराते हुए। ये सवाल इंटरव्यू का है एक्चुअली, ठीक है, ये एक्चुअली इंटरव्यू का सवाल है। ऐसा क्यों होता है, फंस जाते हैं बच्चे यहां पे, ठीक है, दिस द रीजन बिहाइंड दैट। आगे बढ़ा जाए 20, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डिक्रीजेस बी पार्ट।